हेलो फ्रेंड्स। अपने टॉपिक पे जाने से पहले हम लोग एक छोटा सा एग्ज़ाम्पल देख लेते। एक कंपनी है, मान लो ABC लिमिटेड, ठीक है, जिसमें एक डायरेक्टर है जय और बाकी सब कुछ मिला के और मान लो 9 डायरेक्टर्स और है, टोटल 9 डायरेक्टर्स। और तो टोटल कितने डायरेक्टर्स हुए अपनी इस कंपनी में? 10 डायरेक्टर्स, ठीक है। अब ये ABC लिमिटेड एक कॉन्ट्रैक्ट मान लो या अरेंजमेंट बोल लो, कुछ एक कॉन्ट्रैक्ट देना चाहती है या कोई अरेंजमेंट में जाना चाहती है। किसके साथ में? जय एंड एसोसिएट्स के साथ में। तो ये क्या बोलते हैं, जय ABC लिमिटेड के सारे डायरेक्टर मिलकर बोलते हैं ठीक है, जय एंड एसोसिएट्स को हम ये 5 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट दे देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे उसके लिए इन्होंने क्या किया, बोर्ड मीटिंग बुला ली। बोर्ड मीटिंग में सब के सब 10 के 10 डायरेक्टर्स आ गए और ये डिस्कस किया कि चलो भैया जय एंड एसोसिएट्स को हम कॉन्ट्रैक्ट देते हैं 5 करोड़ का। ये जो रेजोल्यूशन भी उन्होंने अप्रूव कर दिया। क्या कर दिया? अप्रूव कर दिया, ठीक है। अब होता क्या है, ये 10 के 10 डायरेक्टर्स बाद में मिलते हैं, तो से फॉर एग्जांपल कहीं पे बाहर मिलते हैं, डिनर के लिए मिलते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, सब में ना डिस्कशन चलता है, यार ये जय एंड एसोसिएट्स जय का कंपनी है क्या? फिर बोलते हैं हाँ यार ये तो आई गेस वही है, उसका ये प्रोप्राइटर है जय उसमें। फिर उनको कहीं और सोर्सेज से पता चलता है जय एंड एसोसिएट्स में जय जो ABC लिमिटेड का जो डायरेक्टर है, ये जिसको हमने कॉन्ट्रैक्ट दिया हुआ है उसमें प्रोप्राइटर है, ठीक है। अब ये बाकी के जो 9 डायरेक्टर वो तो सोच में पड़ेंगे ना, यार कुछ तो गड़बड़ हो गया है यहाँ पे, अपने को पता होना चाहिए था। बात समझो क्या बोल रहे हो लोग, ठीक है, जय एंड एसोसिएट में प्रोप्राइटर कोई दिक्कत नहीं, लेकिन रेजोल्यूशन पास करने से पहले हमें पता होना चाहिए था। पता होना चाहिए था मतलब these 9 डायरेक्टर should be aware and this Mr. Jay should have disclosed that he has a interest or concern in Jay and Associates। ये उसने पहले से ही डिस्क्लोज कर देना चाहिए था टू कंपनी एज वेल एज टू अदर 9 डायरेक्टर्स। तो क्या होता था, जब ये मीटिंग बुलाते थे, जब ये रेजोल्यूशन पास करते थे, जय को वो मैटर में से बाहर निकाल सकते थे। क्यों? क्योंकि वो इंटरेस्टेड है, वो रेजोल्यूशन में एक अपना बायस्ड ओपिनियन रखेगा कि हाँ भैया जय एंड एसोसिएट अच्छा है, ऐसा है वैसा है, दे दो इसको कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि वो इंटरेस्टेड है, बायस ओपिनियन रखेगा करके, इसीलिए उसको ये एजेंडा से बाहर रखना चाहिए था। आप समझ रहे हो ये बात क्या हो रहा है? उनको ये 9 डायरेक्टर को जय से प्रॉब्लम नहीं है कि वो इसमें प्रोप्राइटर है, उनको प्रॉब्लम ये है कि जय ने डिस्क्लोज क्यों नहीं किया, बताया क्यों नहीं। अगर वो उन्हें पहले बता देता था तो शायद ही, या फिर ऐसा होता था जैसे बाद में फिर और नेगोशिएट करते थे, 5 करोड़ के सामने 4.5 करोड़ का नेगोशिएट कर सकते थे, ठीक है, जो कुछ भी होता है, या 5 करोड़ ही रख लेते थे, ठीक है, जो कुछ भी वैसा है वो तो अलग बात होगी। कि इन्होंने डिस्क्लोज नहीं किया, जय ने डिस्क्लोज नहीं किया। जय को डिस्क्लोज करना चाहिए। क्यों? क्योंकि जय ये मैटर में वोट कर रहा है, इसमें वो इन्फ्लुएंस कर रहा है, और जय ABC लिमिटेड में जो पैसा लगा हुआ है, जय का तो पैसा नहीं लगा हुआ है ना, ये तो हम पब्लिक का पैसा लगा हुआ है। पब्लिक के पैसों के साथ डायरेक्टर्स खेल रहे, ऐसे ही होता है ना, ऐसे ही हो रहा है इनफैक्ट। तो यहाँ पे क्या है, जय को क्या करना चाहिए था, सिर्फ डिस्क्लोज करना चाहिए था कि मैं ये कंपनी में इंटरेस्टेड हूँ, इसके साथ जो तुम कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो, अरेंजमेंट कर रहे हो, मैं इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकता हूँ। तो यही अपना इन शॉर्ट टॉपिक है। तो हम थोड़ा सा टॉपिक में अभी डिटेल में चलते हैं। अपना टॉपिक है सेक्शन 184 डिस्क्लोजर ऑफ इंटरेस्ट बाय डायरेक्टर, ठीक है। तो जैसा हमने अपने एग्जाम्पल में देखा था, डिस्क्लोजर बाय डायरेक्टर, तो जय को डिस्क्लोज करना चाहिए था। क्या डिस्क्लोज करना चाहिए था?
उसका कंपनी दूसरे कंपनी में क्या इंटरेस्ट है, क्या कंसर्न है, ये डिस्क्लोज करना चाहिए था। क्या डिस्क्लोज करेगा, वो कौन से कंपनी में डायरेक्टली और इनडायरेक्टली उसका कंसर्न या इंटरेस्ट है, कंपनी हो या फिर कंपनीज हो, सारी लिस्ट आपको बतानी पड़ी। वो जय को इनफैक्ट बतानी पड़ी, सिर्फ जय को ही नहीं, बाकी सब 9 डायरेक्टर को भी बतानी पड़ेगी रे बाबा। ठीक है, सारे डायरेक्टर, क्या लिखा हुआ है, एवरी डायरेक्टर शाल डिस्क्लोज, हर डायरेक्टर डिस्क्लोज करेगा अपना कंसर्न, इंटरेस्ट, किस में, सारी कंपनीज, एनी कंपनीज, सारी कंपनीज के बारे में उसको डिटेल्स देनी पड़ेगी। बॉडी कॉर्पोरेट मतलब अगर वो फॉरेन कंपनी में भी डायरेक्टर है वो भी बताना पड़ेगा। फर्म, प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, कौन से इसमें वो पार्टनर है, प्रोप्राइटर है, बताना पड़ेगा। अदर एसोसिएशन ऑफ इंडिविजुअल, उसका और कोई भी एंटिटी में उसका एसोसिएशन है तो वो भी बताना पड़ेगा। सिर्फ ये तो उसका डिटेल्स डिस्क्लोजर्स बताने पड़ेंगे कि वो ये सारी कंपनीज में इंटरेस्टेड है, साथ ही साथ में उसको शेयर होल्डिंग भी बतानी पड़ेगी कि ये कंपनीज में इसकी इतनी शेयर होल्डिंग, मिस्टर जय एंड बाकी सारे जो डायरेक्टर है उनकी शेयर होल्डिंग कितनी है। तो एक तो चीज़ सही है, जय को सिंपल डिस्क्लोज करनी है उसका कंसर्न, उसका इंटरेस्ट। ठीक है, कंपनी, बॉडी कॉर्पोरेट, फर्म, अदर एसोसिएशन ऑफ इंडिविजुअल। ठीक है, जय समझ गया, बाकी सारे डायरेक्टर समझ गए कि हमें डिस्क्लोज करनी है। भैया कब डिस्क्लोज करनी है, व्हेन कॉन्ट्रैक्ट एंटर किया तभी डिस्क्लोज करनी है, पहले डिस्क्लोज करनी है, कभी डिस्क्लोज करनी है। तो कंपनी एकदम सिंपल चीज़ बताता है, व्हेन टू मेक सच डिस्क्लोजर, फर्स्ट मीटिंग ऑफ द डायरेक्टर, कि भैया जय तुम जैसी जो इस कंपनी में डायरेक्टर बना या कोई भी कंपनी में डायरेक्टर बना, तो पहला चीज़ कि तुम्हारा जो भी इंटरेस्ट है वो पहले ही मीटिंग में बता दो। फर्स्ट मीटिंग ऑफ द डायरेक्टर, जो भी आप जिस मीटिंग कंपनी में डायरेक्टर बन रहे हो उसकी पहली मीटिंग में आप अपना डिस्क्लोजर्स बता दो कि आप ये सारी कंपनीज में इंटरेस्टेड हो। चलो भैया ये तो समझ में आ गया। फर्स्ट मीटिंग ऑफ बोर्ड इन एवरी फाइनेंशियल ईयर, बोर्ड की फाइनेंशियल ईयर की जो भी पहली बोर्ड मीटिंग होगी उसमें आपको डिस्क्लोज करना है। मतलब ये जब भी आप मान लो जय अपॉइंट हुए कभी दिसंबर में अपॉइंट हुआ, तो दिसंबर की मीटिंग में या फिर जो भी मीटिंग रहेगी उसमें डिस्क्लोजर देना है। और प्लस जैसे फाइनेंशियल ईयर ख़त्म हो गया, मार्च में फाइनेंशियल ईयर ख़त्म होता था और मान लो अप्रैल में हमारी बोर्ड मीटिंग रख ली, तो अप्रैल में तो सबको डिस्क्लोजर्स देना है। मतलब डायरेक्टर की पहली मीटिंग में भी देना है डिस्क्लोजर्स, और फर्स्ट मीटिंग ऑफ द बोर्ड इन एवरी फाइनेंशियल ईयर, हर मीटिंग पहली मीटिंग में देना होगा हर फाइनेंशियल ईयर में। और तो और एनी चेंजेस इन डिस्क्लोजर, आपके डिस्क्लोजर में कुछ भी चेंजेस होता है तो उसके तुरंत अगली बोर्ड मीटिंग में आपको ये डिस्क्लोजर देना है। एकदम सिंपल, फर्स्ट मीटिंग ऑफ द डायरेक्टर, meeting of the board in every financial year, any change in disclosure, then immediate first board meeting held after such change। ठीक है, ये भी क्लियर है। ठीक है भैया, डिस्क्लोजर देना है, कैसे डिस्क्लोजर देना है? MBP1 एक फॉर्म है जिसका नाम है MBP1। फॉर्म नहीं है, ये एक फॉर्मेट है, कंपनीज एक्ट ने फॉर्मेट दिया हुआ, उसके हिसाब से आपको डिस्क्लोजर देना है। ये हर डायरेक्टर की ड्यूटी है कि उसको डिस्क्लोज करना है अपना इंटरेस्ट और कंसर्न। कहाँ पे रखा जाएगा ये सारा डिटेल्स? ये सारा डिटेल्स रखा जाएगा रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी। कब तक आपको ये रखना है? ये 8 ईयर्स तक रखना है। अब आज से पुराना पिछला 8 साल, 9वां साल निकाल सकते हो, डिस्कार्ड कर सकते हो। किसके कस्टडी में रखना है? कंपनी सेक्रेटरी ऑफ द कंपनी, या फिर कोई भी पर्सन जो बोर्ड ने ऑथोराइज किए, या फिर कोई भी पर्सन जो बोर्ड ने ऑथोराइज किया। तो 2 चीज़ें हमने देखी, 3 चीज़ें हमने देखी। डिस्क्लोज क्या करना है ये क्लियर है, हर डायरेक्टर को डिस्क्लोज करना है, कंपनी, बॉडी, कॉर्पोरेट, फर्म, इसका उसको कंसर्न और इंटरेस्ट। कब डिस्क्लोजर देना है? पहली मीटिंग ऑफ द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द डायरेक्टर, फर्स्ट मीटिंग ऑफ द बोर्ड इन एवरी फाइनेंशियल ईयर। जो भी चेंजेस होते तभी आपको इसके इमीडिएट नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग में आपको ये डिस्क्लोज करना है। कौन से फॉर्मेट में डिस्क्लोज करना है? MBP1 ड्यूटी है डायरेक्टर का। कहाँ पे रखेंगे? रजिस्टर्ड ऑफिस में। 8 साल
तक आपको ये प्रिजर्व करना है। किसके कस्टडी में रहेगा? कंपनी सेक्रेटरी के कस्टडी में। ठीक है, अब अगला चीज़ क्या बोलता है? डायरेक्टर शुड नॉट पार्टिसिपेट। जैसा हमने बोला था ना, अगर जय इंटरेस्टेड है इसमें, किधर गया रे? हाँ, अगर जय इंटरेस्टेड है तो सिर्फ उसको डिस्क्लोज करना है। हो सकता है हम उसको मीटिंग में ही पार्टिसिपेट ना करने दें, वही चीज़ यहाँ पे भी बता रहे हैं, देखो। हाँ, डायरेक्टर शुड नॉट पार्टिसिपेट इन अ बोर्ड मीटिंग वेयर अ कॉन्ट्रैक्ट इन विच ही इज इंटरेस्टेड इज बीइंग डिस्कस। ध्यान दो, एवरी डायरेक्टर हु डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कंसर्न और इंटरेस्टेड इन, कोई भी डायरेक्टर जो इंटरेस्टेड है किसमें? कॉन्ट्रैक्ट या अरेंजमेंट जो ऑलरेडी हमने एंटर किया हुआ है, कंपनी ने एंटर किया हुआ है, या फिर कंपनी वो एंटर करने वाली है ऐसा प्रपोज कॉन्ट्रैक्ट। कोई भी डायरेक्टर अगर वो इंटरेस्टेड है जो कॉन्ट्रैक्ट में जो ऑलरेडी एंटर कर चुके हैं या फिर हम करने वाले हैं, तो शाल उसको क्या करना पड़ेगा? डिस्क्लोज करना पड़ेगा उसका नेचर ऑफ कंसर्न और इंटरेस्ट एट द मीटिंग ऑफ द बोर्ड। ठीक है, जिसमें वो कॉन्ट्रैक्ट और अरेंजमेंट डिस्कस किया जाएगा। एंड ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, शाल नॉट पार्टिसिपेट इन द मीटिंग, कि भैया वो डायरेक्टर उस मीटिंग में पार्टिसिपेट ही नहीं करेगा। मीटिंग में पार्टिसिपेट नहीं करेगा मतलब वो जो एजेंडा जो है, वो मैटर है, उसमें पार्टिसिपेट नहीं करेगा। मतलब वो वहाँ वो जैसी वो एजेंडा डिस्कस करेगा वो वहाँ पे नहीं बैठेगा। ठीक है, बैठेगा नहीं, डिस्कस नहीं करेगा, पार्टिसिपेट नहीं करेगा, वोट नहीं करेगा, सिंपल एज इट इज़। बाकी के मैटर, मीटिंग में एक मैटर थोड़ी होता है, बहुत सारे मैटर। हाँ, बाकी के मैटर में अटेंड कर सकता है, पार्टिसिपेट कर सकता है, लेकिन ये वाले मैटर में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। ठीक है भैया, तो यहाँ पर हम देखेंगे वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कैसा कंसर्न और इंटरेस्ट रहेगा, वो हमें यहाँ पे पता चलेगा। बॉडी कॉर्पोरेट मतलब सारी कंपनीज जिसमें वो डायरेक्टर है या फिर वो किसी और डायरेक्टर के साथ में 2% से ज़्यादा वो शेयर होल्डिंग ले रहा है। सारी कंपनीज में अगर वो जो भी कंपनीज में डायरेक्टर है वो उसको डिस्क्लोज करना है, इंटरेस्ट वो डिस्क्लोज करना है कंपनी को, या फिर वो कोई कंपनी में ऐसा एज ए शेयर होल्डर है जिसमें वो मोर देन 2% शेयर्स होल्ड कर रहा है, वो प्रमोटर है, मैनेजर है, सीईओ बॉडी कॉर्पोरेट का, डिस्क्लोज करना है। फर्म अदर एंटिटी जिसमें वो डायरेक्टर है, सच डायरेक्टर इज अ पार्टनर, ओनर और मेंबर, तो ये सारा डिस्क्लोज करना है अगर वो पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट और अरेंजमेंट में इंटरेस्टेड है तो। ठीक है, मेन मतलब क्या है? वो पार्टिसिपेट नहीं करना। मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये सबसे मेन है, पूरे सेक्शन का क्रक्स ही यही है, वो पार्टिसिपेट नहीं करेगा। ठीक है, अब प्रॉब्लम क्या होता है? प्राइवेट कंपनी की होती है। प्राइवेट कंपनी में होता क्या है? 2 ही डायरेक्टर्स रहते हैं, हस्बैंड वाइफ। ठीक है, हस्बैंड कोई कंपनी में दूसरे इसमें इंटरेस्टेड रहा, दूसरे यहाँ पे मान लो ए प्राइवेट लिमिटेड, तो यहाँ पे बी लिमिटेड में इंटरेस्टेड रहा। अगर ये इंटरेस्टेड रहा और हम लोग इसको बोलेंगे कि भैया तू पार्टिसिपेट नहीं करेगा, तो फिर कोरम कैसे होगा भैया? दो ही डायरेक्टर्स है ना, कोरम ही नहीं होगा तो कॉन्ट्रैक्ट आप पे कैसे ये एंटर कैसे करोगे? नहीं कर पाओगे। तो यहाँ पे डेडलॉक सिचुएशन हो जाता है। तो कंपनीज एक्ट ने क्या किया है? प्राइवेट कंपनी को एक्सेप्शन दिया हुआ है, ध्यान दो, एक्सेप्शन है कि जो भी इंटरेस्टेड डायरेक्टर है वो पार्टिसिपेट कर सकता है इन सच मीटिंग आफ्टर डिस्क्लोजर। तो यहाँ पे इशू क्या है? इशू नहीं है यहाँ पे। अगर मैं बोलूँगा सेक्शन 184 प्राइवेट के लिए एग्जेम्प्ट है, एग्जेम्प्ट नहीं है, एप्लीकेबल है। सिर्फ यहाँ पे ये वाला जो पोर्शन है, इंटरेस्टेड डायरेक्टर पार्टिसिपेट कर सकता है आफ्टर डिस्क्लोजर। तो यहाँ पे जो एच है, हस्बैंड है, ठीक है, उसने बी में इंटरेस्टेड है, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, इंटरेस्टेड रहा तो भी चलेगा, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। डिस्क्लोज कर दो ए लिमिटेड को, कंपनी को डिस्क्लोज कर दो MBP1, और जो ट्रांजैक्शन हुआ वो ट्रांजैक्शन के वक्त भी वो इन्फॉर्म करेगा कि भैया मैं इसमें इंटरेस्टेड हूँ। भैया नहीं बोलेगा, वाइफ है ना, सॉरी कि वो इस कंपनी में इंटरेस्टेड है, तो
इसको पार्टिसिपेट करने के लिए मिलेगा। सिर्फ इतना है कि डिस्क्लोज करना है अंडर सेक्शन 184, ही कैन पार्टिसिपेट सिंस प्राइवेट लिमिटेड इज एन एक्सेप्शन। ठीक है, अगर मान लो आपकी सेक्शन 8 कंपनी है तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स और अरेंजमेंट्स जिसमें उसका वैल्यू 1 लाख के ऊपर है, 1 लाख के ऊपर है, तो ही ये चीज़ एप्लीकेबल हो जाएगी। सेक्शन 184 का ये वाला क्लॉज है ना, एप्लीकेबल हो जाएगा। अगर कोई डायरेक्टर इंटरेस्टेड है तो आप उससे पार्टिसिपेट नहीं करवा, 1 लाख के ऊपर है तो पार्टिसिपेट नहीं करवाओ, 1 लाख के नीचे है तो आप पार्टिसिपेट करवाओ। क्या बोलता है, शाल अप्लाई, कि ये सेक्शन अप्लाई होगा ओनली इफ द ट्रांजैक्शन ऑफ सच कॉन्ट्रैक्ट एक्सीड्स 1 लाख। ठीक है, ये क्लियर है। स्पेसिफाइड IFSC पब्लिक कंपनी इंटरेस्टेड डायरेक्टर में पार्टिसिपेट इन सच मीटिंग एंड शैल डिस्क्लोज एंड सच डिस्क्लोजर टू बी मेड ईदर प्रायर और एट द मीटिंग। IFSC कंपनी इंटरनेशनल फाइनेंस सर्विस सेंटर्स कंपनी, ठीक है, ये ऐसी कंपनीज को भी ये इंटरेस्टेड डायरेक्टर पार्टिसिपेट कर सकते हैं प्रायर डिस्क्लोजर देके। आगे बढ़ते हैं। व्हाट इफ डायरेक्टर इज इंटरेस्टेड इन अ कॉन्ट्रैक्ट आफ्टर इट इज एंटर्ड इनटू। तो जो जय लिमिटेड है, सॉरी जो जय ABC था ना अपना वो, हाँ ABC में डायरेक्टर है और ABC ने एक ऐसी कंपनी के साथ में कॉन्ट्रैक्ट किया है, मान लो XYZ के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है, ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट एंटर किया हुआ है। कॉन्ट्रैक्ट एंटर करने के बाद जय इसमें डायरेक्टर बना। अब जय क्या बोलेगा, ठीक है भाई, जब तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट हुआ तब मैं इसमें इंटरेस्टेड नहीं था, अब मैं इंटरेस्टेड हूँ, क्या करने का बताओ। ठीक है, अगर तुम इंटरेस्टेड हो तो तुम्हें तुरंत शाल डिस्क्लोज हिज कंसर्न और इंटरेस्ट व्हेन ही बिकम कंसर्न और इंटरेस्ट। तुरंत जैसे ही तुम इंटरेस्टेड बन गए हो डिस्क्लोज कर दो तुम्हारा इंटरेस्ट। कैसे डिस्क्लोज करो, MBP1, या फिर उसके बाद जो भी पहली मीटिंग रहेगी, जैसे ही तुम कंसर्न और इंटरेस्टेड बन गए, जो भी तुम्हारी पहली मीटिंग रहेगी उसमें तुम डिस्क्लोज कर दो। बट भैया डिस्क्लोज तो करना पड़ेगा आपको। ठीक है, मान लो जय बोलता है कि नहीं मैं डिस्क्लोज ही नहीं करता हूँ, मैं एक कंपनी में इंटरेस्टेड हूँ, उसके साथ अपनी जो ABC लिमिटेड है वो कॉन्ट्रैक्ट एंटर करने जा रही है, मैं बताता ही नहीं और मैं वैसी मीटिंग में पार्टिसिपेट भी करता हूँ, मैं डिस्क्लोज भी नहीं करता हूँ, मैं पार्टिसिपेट भी करता हूँ। जय डज नॉट मेक डिस्क्लोजर और पार्टिसिपेट इन बोर्ड। तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट का क्या होगा, ऐसा कॉन्ट्रैक्ट, सच कॉन्ट्रैक्ट और अरेंजमेंट शाल बी वॉइडेबल, वर्ड ध्यान देना, वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ द कंपनी। वॉइडेबल मतलब कंपनी चाहे तो वो कैंसिल कर सकता है, कंपनी चाहे तो वो कैंसिल कर सकता है, ना चाहे तो नहीं कर सकता है, सिंपल। कि लेकिन जय 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 जय, हाँ, पनिशमेंट फॉर कॉन्ट्रावेंशन। ये जो डायरेक्टर अगर डिस्क्लोज ही नहीं कर रहा, जो 3 इवेंट आपने बताया डायरेक्टर ने डिस्क्लोज नहीं किया, कॉन्ट्रैक्ट एंटर हो गया, क्या हो जाएगा फिर। ऐसा डायरेक्टर जिसने डिस्क्लोज नहीं किया उसके ऊपर पेनाल्टी आएगी, कितना, 1 लाख रुपया। सिर्फ डायरेक्टर के ऊपर आएगी, हाँ सिर्फ डायरेक्टर के ऊपर आएगी, कंपनी के ऊपर नहीं आएगी, क्योंकि ड्यूटी किसकी है, डायरेक्टर की है। ठीक है। अदर प्रोविजंस, सेक्शन प्रोविजन जो है सेक्शन 184 के, वो रेस्ट्रिक्ट नहीं करता है डायरेक्टर को फ्रॉम हैविंग सच कंसर्न और इंटरेस्ट इन एनी कॉन्ट्रैक्ट और अरेंजमेंट ऑफ द कंपनी। मतलब ये सेक्शन 184 कहीं पे भी रेस्ट्रिक्ट नहीं करता कि भैया तुम किसी और कंपनी में डायरेक्टर बन ही नहीं सकते हो, बन सकते हो। सिर्फ सेक्शन 184 क्या बोलता है, डिस्क्लोज करो भैया, डिस्क्लोज करो और तुम किसी भी कंपनी में डायरेक्टर बन सकते हो। फिर क्या बोलता है, 184 शैल नॉट बी एप्लीकेबल, ये एप्लीकेबल ही नहीं होगा कॉन्ट्रैक्ट्स अरेंजमेंट्स एंटर्ड बिटवीन 2 कंपनी, जो 2 कंपनी में एंटर्ड किया हुआ है, एंड सच डायरेक्टर होल्ड नॉट मोर देन 2% ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ द अदर कंपनी। ये हमने पहले भी देखा हुआ है, अगर कोई डायरेक्टर किसी दूसरे कंपनी में मोर देन 2% है तो उसको डिस्क्लोज करना है, लेस देन 2% है तो डिस्क्लोज करने की ज़रूरत नहीं है। सेम चीज़ यहीं पे बताया जा रहा है। ठीक है।
अभी यहाँ पे अपना सेक्शन 184 कंप्लीट हो जाए। फटाफट एक बार देखते हैं। डिस्क्लोजर ऑफ द बाय डायरेक्टर्स, क्या डिस्क्लोज करना है कि आप कौन सी कंपनी में डायरेक्टर हो, बॉडी कौन सी कंपनी, बॉडी, कॉर्पोरेट्स, फर्म्स, अदर एसोसिएशन ऑफ इंडिविजुअल, जिसमें आपको शेयर होल्डिंग भी बतानी है। कब डिस्क्लोज करनी है भैया? फर्स्ट मीटिंग ऑफ द डायरेक्टर, या फिर और नहीं सॉरी एंड फर्स्ट मीटिंग ऑफ बोर्ड इन एवरी फाइनेंशियल ईयर, एनी चेंजेस एट द फर्स्ट बोर्ड मीटिंग हेल्ड आफ्टर सच चेंज। फॉर्म MBP 1 में आपको डिस्क्लोजर देना है। डायरेक्टर का ड्यूटी है रजिस्टर्ड ऑफिस में रखना है, 8 साल तक रखना है डिस्क्लोजर्स, कंपनी सेक्रेटरी ऑफ द कंपनी और एनी अदर पर्सन की कस्टडी में रखना है। डायरेक्टर शुड नॉट पार्टिसिपेट, आप पार्टिसिपेट ही नहीं कर सकते हो जिसमें आप इंटरेस्टेड हो। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट में जो ऑलरेडी एंटर्ड है, या फिर जो कंपनी एंटर करने वाली है, तो ऐसे कौन सी कंपनी है जिसमें इसका इंटरेस्ट है? बॉडी कॉर्पोरेट, जिसमें वो डायरेक्टर है, या फिर वो कोई दूसरे डायरेक्टर के साथ में होल्ड कर रहा है, दो मोर देन 2% शेयर होल्डिंग, या फिर वो प्रोमोटर है, मैनेजर, CEO ऑफ दैट बॉडी कॉर्पोरेट, या फर्म अदर एंटिटी जिसमें वो डायरेक्टर पार्टनर है, ओनर है या मेंबर है। तो अगर ऐसा रहेगा, वो इंटरेस्टेड है, और तो वो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स के टाइम पे वो क्या करेगा? सिर्फ डिस्क्लोज करेगा जब ये कॉन्ट्रैक्ट डिस्कस किया जाएगा, और तो और वो पर्टिकुलर मैटर में वो पार्टिसिपेट नहीं करेगा। एक्सेप्शन दिया हुआ, ध्यान देना, एक्सेप्शन दिया हुआ, एग्जेम्पशन नहीं है। एक्सेप्शन है कि इंटरेस्टेड डायरेक्टर पार्टिसिपेट कर सकता है, मे वर्ड यूज़ किया, पार्टिसिपेट कर सकता है आफ्टर गिविंग सच डिस्क्लोजर। सेक्शन 8 कंपनीज के लिए क्या है? अगर मोर देन 1 लाख है तो फिर आपको ये चीज़ अप्लाई हो जाएगा, लेस देन 1 लाख है तो ये वाला क्लॉज, पार्टिसिपेशन वाला क्लॉज एप्लीकेबल नहीं होगा। IFSC कंपनी, आप IFSC कंपनी में भी पार्टिसिपेट कर सकते हो, सिर्फ आपको डिस्क्लोजर्स देने होंगे। अगर डायरेक्टर इंटरेस्टेड है आफ्टर एंटरिंग, कॉन्ट्रैक्ट एंटर करने के बाद में वो इंटरेस्टेड रहा, जैसी वो इंटरेस्टेड रहेगा हो जाएगा, तुरंत डिस्क्लोज करना है, या फिर पहली बोर्ड मीटिंग में उसको डिस्क्लोज करना है। व्हाट इफ सच डायरेक्टर डज नॉट मेक डिस्क्लोजर और पार्टिसिपेट इन सच बोर्ड मीटिंग, तो वो पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल रहेगा एट द ऑप्शन ऑफ द कंपनी। पेनल्टी कितनी है? ₹1,00,000। अदर प्रोविजंस क्या बोलता है? 184 रेस्ट्रिक्ट नहीं करता है डायरेक्टर्स को कि भैया आप कोई भी दूसरे कंपनी में इंटरेस्टेड रहो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ डिस्क्लोज करो। 184 अप्लाई नहीं होगा कहाँ पे? उस कंपनीज में जिसमें डायरेक्टर लेस देन 2% पेड अप शेयर कैपिटल होल्ड करता है। एक छोटा सा केस लॉ देखते हैं। ठीक है। Y Limited enter into a contract with Z Limited which has a paid up capital of rupees 50 lakhs. One of the director of Y Limited is holding equity shares of a nominal value of rupees 50,000 in Z Limited, but he did not disclose his interest at the appropriate board meeting. ठीक है, पेड अप कैपिटल कितना है Z का, हमें Y लिमिटेड के हिसाब से सोचना है। Y लिमिटेड भैया कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है किसके साथ में? Z लिमिटेड के साथ में कॉन्ट्रैक्ट। Z लिमिटेड का पेड अप कैपिटल हमें कितना दिया हुआ है? 50 लाख। एक डायरेक्टर Y लिमिटेड का ए पकड़ लेते हैं, जो शेयर्स होल्ड कर रहा है इसमें 50,000 के आसपास। ठीक है, और उसका कैपिटल कितना है? कितना टका होल्ड कर रहा है वो? 1%। हाँ भैया, डिस्क्लोजर देगा कि नहीं देगा? नहीं देगा, क्लियर कट यही चीज। सेक्शन 184 shall not be applicable to contract or enter into and such director hold not more than 2%। सिर्फ यहाँ पे क्या चाहिए था, यहाँ पे आपको कैपिटल दिया हुआ है, आपको वही देखना कि 50 लाख का 2% कितना होता है? 1 लाख। तो 1 लाख और ये कितना होल्ड कर रहा है? 50,000, जो 1% होता है। तो ये चीज़ एप्लीकेबल ही नहीं है। देखते हैं क्या सोल्यूशन है इसका।
As per section 184(2) of the Companies Act, the disclosure of interest by directors is not required in any contract or arrangement between two companies where any of the directors of the company or two or more of them hold not more than 2% of the paid up share capital of in the other company. Here the holding of the director of Y Limited in Z Limited is only 1%, which is less than 2%. Therefore, he is not required to disclose his interest regarding holding of equity shares in Z Limited. ठीक है, तो डिस्क्लोज करने की ज़रूरत ही नहीं है. एक और हम लोग देखते हैं ABC प्राइवेट लिमिटेड कॉन्ट्रैक्ट देने जा रहा है XYZ लिमिटेड को. कॉन्ट्रैक्ट है मान लो 50 lakhs का. ठीक है, अब बताओ डिस्क्लोजर लगेगा कि नहीं लगेगा. एकदम सिंपल, डिस्क्लोजर लगेगा कि नहीं लगेगा. अब यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ ABC प्राइवेट लिमिटेड है, प्राइवेट. अब वापस से सोचो डिस्क्लोजर लगेगा कि नहीं लगेगा. ठीक है, अरे इवन दो ये प्राइवेट है, सेक्शन 184 तो एप्लीकेबल है, डिस्क्लोज तो करना पड़ेगा, डिस्क्लोजर तो लगेगा. पार्टिसिपेशन वाला क्लॉज जहां पे डिस्क्लोज, अगर कोई डायरेक्टर इंटरेस्टेड है, मान लो ABC का एक डायरेक्टर A इंटरेस्टेड है Z में, डायरेक्टर है Z में, डायरेक्टर ऑफ इसमें डायरेक्टर है, तो भी A डिस्क्लोज करेगा और वो पार्टिसिपेट भी कर सकता है. क्यों? क्योंकि प्राइवेट है ना. ऑलरेडी एक्सेप्शन दिया हुआ है, एग्जेम्पशन नहीं दिया हुआ है. ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज़ अपना सेक्शन 184 कंप्लीट हो जाता है. ऐसे ही हम लोग मिलेंगे एक और सेक्शन लेके जल्द ही. ठीक है, थैंक यू, सी यू, बाय.